स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। शिक्षा यूनिट में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे। आज वाले लेक्चर में हम आपको कैसे कैटायन और एनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, धनायन और ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसके बारे में आज हम आपको सिखाएंगे। पहले तो हम इसमें कैटायन और एनायन की बात करेंगे। कैटायन मीन्स होता है धनायन, एनायन मीन्स होता है ऋणायन। कैटायन मीन्स ये होता है जैसे किसी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसे कैटायन बोलते हैं धनायन। जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसको बोलते हैं एनायन, उसको ऋणायन बोलते हैं। यानी कि जब कोई परमाणु लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एटम में से तो उसे कैटायन बोलेंगे। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसको एनायन बोलेंगे। आज हम इसमें क्या सीखेंगे, धनायन और ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। मान लीजिए सपोज दैट पहला एग्जांपल आपका है सोडियम प्लस। क्या है? सोडियम प्लस। ये क्या है? कैटायन है। कौन सा कैटायन है? पॉजिटिव कैटायन। जब प्लस चार्ज है तो उसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कैटायन। देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। कितना पॉजिटिव? एक पॉजिटिव। जब एक पॉजिटिव रहता है तो एक पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन को उसमें से आपको निकाल देना है। परमाणु क्रमांक सेम रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन घट सकता है, बढ़ सकता है। जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उतना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जब निगेटिव चार्ज रहेगा तो उतना इलेक्ट्रॉन एटम में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सोडियम पे कितने चार्ज है? +1। कितने चार्ज है? +1। तो पहले हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। नॉर्मल वे में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। पहले हम न्यूट्रल एटम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s1। ये क्या आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हमको धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। किसका करना है? धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो सोडियम प्लस का करना था ना, तो सोडियम प्लस का एटॉमिक नंबर नहीं चेंज होगा। एटॉमिक नंबर आपका परमाणु क्रमांक नहीं चेंज होगा, लेकिन जितने प्लस आवेश रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन उस एटम में से घट जाता है। आपको उतने इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है। एकदम सिंपल सा बात है। जितना किसी भी परमाणु पे आवेश होता है प्लस, उतने इलेक्ट्रॉन आप एटम में से निकाल के इलेक्ट्रॉन विन्यास कर देंगे। अब देखिए सोडियम पे +1 आवेश, हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी कि हमको किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है? 10 का करना है। देख लीजिए 1s2 2s2 2p6, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन का विन्यास करना है? 10 का। देखिए 1s2 2s2 2p6, क्योंकि +1 आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। ये क्या हो गया? सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला एग्जांपल देख लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम +2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इसमें से हमको कितना इलेक्ट्रॉन घटाना है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों घटाना है? क्योंकि +2 आवेश है। जब 2 प्लस आवेश रहता है तो एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? लूज कर देंगे, यानी कि एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तब क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2। ये क्या है? मैग्नीशियम का है। और हम जब प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे मैग्नीशियम 2+ का, तो 1s2 2s2 2p6, क्योंकि +2 मतलब हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना। हम इलेक्ट्रॉन हमेशा एकदम बाहरी वाले सेल में से निकालते हैं। तो बाहरी वाली सेल क्या है? S है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दिए, क्योंकि बाहरी वाली सेल की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। जब कम होती है तो उसका इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे? लूज कर देंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम 2+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। आइए तीसरा देख लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पे कितने आवेश? 3 आवेश। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। एक किसका है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? एल्युमिनियम का। अब हम करेंगे एल्युमिनियम पे 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि उसमें 3 आवेश है। जब 3 आवेश रहेगा पॉजिटिव चार्ज, तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? 3। और जब 2 पॉजिटिव चार्ज तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 पॉजिटिव चार्ज तो 1 इलेक्ट्रॉन। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन आपको एटम में से निकाल कर फेंक देना है। ठीक है, तो इसमें से देखिए एल्युमिनियम पे 3+ है, इसमें से हमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये 3 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे? लूज कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? एल्युमिनियम 3+ का। चलिए कैटायन आपके पास है क्रोमियम 3+। क्या है? क्रोमियम 3+। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। पहले हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। पहले हम न्यूट्रल एटम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 24 का।
जब आपको 24 का बता देंगे उसके बाद क्रोमियम 3+ का बताएंगे ताकि आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना आसानी हो जाए, ठीक है। तो क्रोमियम का पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ये बच्चों क्या है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखो हमको तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है, लेकिन आपको हम एक ट्रिक बताए थे, उस ट्रिक से आप लोग पढ़ते रहिएगा। अगले पिछले लेक्चर में मेरा वीडियो है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, क्रोमियम का है। अब चलिए क्रोमियम जो पॉजिटिव चार्ज है 3 पॉजिटिव चार्ज, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। हम आपको ये बताए हैं कि एटॉमिक नंबर से कोई दिक्कत नहीं, एटॉमिक नंबर आपका 24 ही रहेगा, लेकिन आइटम से इलेक्ट्रॉन ही लूज होंगे। जितने प्लस चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हमको लूज कराना है, 3 इलेक्ट्रॉन। लूज मतलब उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल कर फेंक देना है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को फेंकेंगे तो किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, 21 का। किसका करेंगे, 21 का। चलिए तो कर देते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए इसमें से हमको कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो पहले यस ऑर्बिटल तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है, डी ऑर्बिटल से कम होती है। तो पहला इसका इलेक्ट्रॉन लूज करा दीजिए, 4s 0 हो जाएगा। अभी हमको कितना इलेक्ट्रॉन लूज कराना है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमको 3 प्लस लाना है ना, 3 प्लस इलेक्ट्रॉन घटाना है, 3 इलेक्ट्रॉन। हमने 1 इलेक्ट्रॉन का लूज करा दिया। अब डी में से कितने इलेक्ट्रॉन लूज कराएंगे, 2। तो क्या हो जाएगा 3d3। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा क्रोमियम 3+ का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d3। अगला देख लेते हैं आयरन। आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। चलिए इस पर हम ले लेते हैं +2 आवेश। कितना ले लेते हैं, +2 आवेश। जब आयरन +2 आवेश का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना रहता है तो क्या हो जाएगा, आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन आप क्या करेंगे, घटा देंगे। पहले तो नॉर्मल में आप क्या करेंगे, आयरन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। जब आयरन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से घटा देंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आयरन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन विन्यास है, किसका, आयरन का। ये सिर्फ आयरन का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। अभी इस पे हम प्लस नहीं चढ़ाए हैं। अब प्लस आवेश का हम करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसमें से लूज करा देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा देंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6। 4s0 हमने क्यों किया, क्योंकि जो यस सेल होते हैं वो बाहरी सेल होते हैं, और बाहरी सेल का एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है। इसलिए यस सब सेल में से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज करा दिया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6। तो बहुत लोग कहेंगे कि सर पहले डी में से आप इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकाले। डी में से नहीं निकालना इसलिए क्योंकि यस सब सेल का एनर्जी क्या होता है, कम होता है। जब यस सब सेल का एनर्जी कम होता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन पहले यस का लूज कराएंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लीजिए, कॉपर +1। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29। ये क्या है, कैटायन है। क्या है, कैटायन है। कैटायन मींस जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कॉपर में प्लस आवेश है ना, इसलिए क्या है, धनायन है। क्या है, धनायन है। अब कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 है, तो 1 प्लस आवेश है। तो 1 प्लस आवेश मतलब ये होता है कि आप कॉपर में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। तो इसका पहले नॉर्मल इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेते हैं कॉपर 29 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ये क्या है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन विन्यास है कॉपर का। देखिए कॉपर 29 है, 29 इलेक्ट्रॉन हमने सब सेल में भर दिया। हमको कॉपर 1+ का करना है। कॉपर में +1 आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, लूज कराना है। तो हमको 28 का क्या कर देना है, इलेक्ट्रॉन विन्यास कर देना है। कर दीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10। ये क्या हो गया, कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। चलिए अब एनायन का इलेक्ट्रॉन विन्यास देख लेते हैं। एनायन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे किया जाता है। एनायन में बच्चों ये होता है, जैसे किसी भी आइटम में इलेक्ट्रॉन जब आ जाता है तो उसको एनायन बोलते हैं। जब किसी भी आइटम में से इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल देते हैं तो उसको कैटायन बोलते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उतना प्लस आवेश, और जितना इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आता है उसको क्या होता है, उतना ऋण आवेश। जब ऋण आवेश किसी भी आइटम पे आ जाएगा उसको एनायन बोलते हैं। जब किसी भी आइटम पे धन आवेश आ जाता है उसको कैटायन बोलते हैं।
त्रिरान का किस तरह इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है आज इस लेक्चर में हम देख लेते हैं। मान लीजिए पहला एग्जांपल आपका है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर जो पीरियोडिक टेबल में है तो फ्लोरीन है। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी के साथ अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना लेता है। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 9। इस पर कितना आवेश होता है? -1। कितना होता है? -1। चलिए -1 मीन्स ये हो गया कि हमको फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन और भरना है। क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन और भरना है। 9 का तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करना हम बताएं। एनायन मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़िए, तो एक इलेक्ट्रॉन जब जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हमको अब इलेक्ट्रॉन विन्यास कितने का करना रहेगा? 10 का। कैटायन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप घटेंगे, और एनायन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। चलिए तो एनायन मीन्स ये होता है कि परमाणु क्रमांक में एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड कर देंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6। ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। 1s2 2s2 2p6। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है? 9। लेकिन हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका करना है? 10 का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन ने क्या किया? गेन कर लिया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। चलिए अगला देख लेते हैं। नाइट्रोजन पे 3 माइनस। नाइट्रोजन पे 3 माइनस। ये क्या है? एनायन है। क्या है? एनायन है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया? 10। क्योंकि 3 माइनस, तो नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब हम किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे? 10 का। किसका करेंगे? 10 का। तो 1s2 2s2 2p6। अगला देख लेते हैं। ऑक्सीजन पे 1 माइनस। अगला एग्जांपल ऑक्सीजन पे 2 माइनस। अब देखिए जब ऑक्सीजन पे 1 माइनस है तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8। 1 माइनस मतलब ये होता है एक इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएगा। तो किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे? 9 का। ऑक्सीजन पे 2 माइनस, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, 2 माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 10। तो हमको एक में माइनस जब एक आवेश है तो इसका 9 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, और जब 2 माइनस आवेश है तो उसका कितना करेंगे? 10 का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास देख लीजिए। ऑक्सीजन पे -1 का 1s2 2s2 2p5। ये क्या हो गया? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा -1 का। अब देख लीजिए ऑक्सीजन 2 माइनस का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6। एनायन मीन्स ये होता है जितने माइनस आवेश रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन उस एटम में और अधिक आ जाएगा, और उस हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन विन्यास उसका कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।